तो फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे कि क्या वो बेसिक गलतियां हैं जो हर कोई न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे तो रेलवे में है, चाहे तो एसएससी में है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगता है, वो गलतियां करता है जिसकी वजह से उसकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से थोड़ी सी सरप्लस होने के बावजूद उसका अच्छा खासा टैक्स का पैसा डिडक्ट हो जाता है। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से उन गलतियों से बच सकते हैं। साथ ही वीडियो के सेकंड हाफ में हम जानेंगे कि अगर इस तरह से कोई गलती हो जाए या हम कहें कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कुछ जो चीज़ें हैं ध्यान ना रखें, तो बाद में हम उसको किस तरह से जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं या यूं कहो उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो भाई स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पुष्पेंद्र सर ऑफिशियल पे। मैं पुष्पेंद्र राज। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ 2 सैलरी स्लिप। ये देखिए पहली सैलरी स्लिप जिसके अंदर एनुअल इनकम है लगभग 6,58,000 और यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है 0 रुपीज। वहीं ये दूसरी सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं जिसमें एनुअल इनकम लगभग उतनी ही है 6,57,000 अप्रोक्स और इसमें लगभग 45,000 के अप्रोक्स टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है, जिसको गवर्नमेंट यहाँ पे देख लिए मंथली जो सैलरी स्लिप है उसमें 11,000 यानी ये 4 इंस्टॉलमेंट में लगभग 11,000 4 टाइम्स 4 मंथ में डिडक्ट करेगा और सैलरी लगभग कट के बनी है 48-49 के अप्रोक्स। वहीं ये सैलरी स्लिप जो पहले वाली की है वहां पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं कटा है, तो सैलरी लगभग बन रही है 63-64 के अप्रोक्स। तो यही मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट 1, सबसे पहले जैसे ही आपकी पोस्टिंग मिलती है, जैसे आप ध्यान रखें आपको एनपीएस फाइल करना है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिससे कि आपका पर मंथ एक बेसिक जो हो सकता है 5 या 4-6,000 जो भी आपकी सैलरी है उसका एक फिक्स रेशियो गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है, वो आपका एज ए एक्सपेंसेस शो होता है टैक्स का जो फॉर्म होता है उसमें। उसके बाद सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी तरह का पूरी साल में हेल्थ पे आप किसी तरह का कोई खर्चा करते हैं, जैसे किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ, तो उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप जेन्युइन जो भी एक्सपेंसेस हैं आप शो कर सकते हैं। नंबर 3 चीज, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन की जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी पर जो मंथ कटती है अगर उसको आप शो करते हैं, होम लोन आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है, उसको भी आप शो कर सकते हैं आपके एक्सपेंसेस की लिस्ट में। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस की भी जो आपकी पर मंथ जो आप इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी वो भी आपके एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। करना क्या है आपको दोस्त, एक फॉर्म होता है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आपको सबमिट करना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फॉर्म देता है, जिसके अंदर अगर आप इस फॉर्म के अंदर जो भी आपके जेन्युइन एक्सपेंसेस है, हो सकता है वो आपने एनपीएस फाइल किया वो तो आपका डायरेक्ट दिख जाएगा, इसके अलावा आपका जो हेल्थ पे, इंश्योरेंस पे, होम लोन या अदर कोई एक्सपेंसेस, ये सारे जेन्युइन एक्सपेंसेस अगर आप शो करते हैं और इसके अंदर फिल करके सबमिट करते हैं तो ये ऐसा टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि आपके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है और आप टैक्स की श्रेणी से बाहर आ सकते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं उन लोगों की, वो ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा नहीं किया और उनके टैक्स का पैसा, जैसे मैंने आपको सेकंड स्लिप दिखाई थी कि 45,000 के अराउंड टैक्स का पैसा कट गया, तो जो लोगों के पैसा कट गया है वो लोग क्या करें, जबकि उनके भी ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, जहां पे वो रह रहे हैं, मान लो हाउस का रेंट भी वो दे रहे हैं, हाउस रेंट भी जो मैंने अभी बताया उनमें आप ऐड कर सकते हैं, उनके हेल्थ का भी खर्चा लगा है, उनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, होम लोन है या नहीं आप देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करें, किस तरह से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो जो भी बिजनेस करते हैं उन सबको मोस्टली पता होता है, आप अभी नए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रैल के मंथ में आईटीआर फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं और उसमें आप जो भी आपके एक्सपेंसेस है जो मैंने बताए हैं सेम उसी तरीके से उन सबको आप जेन्युइन जो आपके एक्सपेंसेस है शो कर सकते हैं। अगर आपने अप्रैल में ये अप्लाई किया आईटीआर, तो जो नेक्स्ट मंथ है मई या जून में जितना भी आपका टैक्स जो प्रीवियसली डिडक्ट हुआ था पूरा का पूरा एक साथ विद आपकी जो सैलरी रहेगी मंथ की उसमें आ जाएगा। तो आप वो बातें सारी ध्यान रखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी मैंने बातें बताई है, अगर आपको लगता है आपका कोई कलीग है जिसको नहीं पता है, आपके साथ में अभी अभी ट्रेनिंग है, तो उनको भी आप वीडियो शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही काम की चीजों को फिर से नई नई चीजें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू,
धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, खूबसूरत रहे हमेशा की तरह।